ध्यान से लग रहा। सारे देवता ट्राई कर लिए, इधर से उधर तक, कोई तो सुनेगा। 2 महीने हनुमान जी देखे, नहीं बना। फिर बोले बा बम 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 बम। पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया, कहाँ है बम? आजकल तो खाली बम कहना भी खतरनाक है, पूरा बोलना चाहिए बम भोले। अब मैं भी मूड में बैठा हूं बड़े दिन बाद। अब ये तो मैंने कल ही कह दिया। एक कई कई होती है कथा कुंज में महाराज, बड़ी भारी लोग। कई होती है निकुंज में, चलो थोड़ा, ये तो निवृत्त निकुंज में बैठे हम आसपास। धर्म वो नहीं है जो कामना पूरी करे। धर्माचरण वो है कि ईश्वर भी पूछ ले तो भी किसी कामना का जन्म न होने पाए। धर्म प्रोचित। आप ऐसे धर्म का अनुपालन करो जो कामना और आडंबरों से मुक्त हो, जहां आकर्षण न हो। हम वही ढूंढते हैं कहां से हमारी बात बन जाए। खैर मैं कितना बोलूं, आप सब बुद्धिमान हो। फलाना लेकर लगा दो। आज मैं उस दिन टीवी देख रहा, कैसे कैसी चीजें आ जाती। बच्चे को दिखाया, एक पड़ोसन को दिखाया, उसने उसको घूर के देखा, आंखों से उसकी रोशनी निकली, सो बच्चा रोने लग गया। बूढ़ी आकर बोली नजर लग गई। ओ फिर एक जने कौन सा यंत्र ला के लगा लीजिए, ओ भाई सबरी नजर उल्टी चली जाएंगी। क्या बात है, व्हाट एन अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट। फिर उसके बाद में 2000 रुपया दाम था, पर इट्स अ डिस्काउंट ऑफर, सो एक के साथ एक फ्री। वाह, इसका धर्म से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये उसका आडंबर है। धर्म कभी उन्माद नहीं लाता। धर्म कभी व्यतिरेक नहीं लाता। ये कई सारे उसके लक्षण है। अभी इस विषय पर भी 7 दिन बात हो सकती है। बड़े बड़े लोग हैं, मंदिर में बैठे हैं, उछल पड़े। हम एक जगह गए, एक आगरा में मेरी कथा थी, मैं बैठा, सो एक माता जी आई, प्रसाद लिया मुझसे, और प्रसाद लेके प्रसाद ऊपर उछाला और नीचे गिर गई। हो हल्ला करे, हाथ पैर चलाए, 2-4 उसकी चमची इकट्ठी हो गई। जय माता दी, जय माता। मैं तो बच्चा था, देख के डर और गया। ये क्या नज़ारा जीवन में पहली बार देखा। उस समय एक हमारे साथ पाठ में चौबे जी गए थे। वो अपने जनेऊ में चांदी की सलाई रखते थे, जो पान खाते सुपारी अटक जाती ना, तो निकाल ले। तो उन्होंने जनेऊ में से सुलाई निकाली, एक दीनी माता जी में सबरी उतर गई। बोले महाराज हम यही से उतार देते बड़ी बड़ी। उसका धर्म से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आई एम वेरी सॉरी इफ आई एम हर्टिंग एनीबडीज इमोशन, बट दिस इज द ट्रूथ। एंड सत्य कड़वा भी कभी नहीं होता। अगर मुंह में तमाकू रखकर दूध पियोगे तो दूध भी कड़वा लगेगा। अगर मुंह में स्वार्थ रखकर सत्य सुनोगे तो सत्य भी कड़वा लगेगा। सत्य कृष्ण है और कृष्ण मीठा है। अगर सत्य कृष्ण है तो सत्य भी मीठा है, पर स्वार्थ की तमाकू का कुल्ला करके बैठना, तब आनंद आएगा। धर्म व्यतिरेक नहीं लाता। वो आ गई। ओहो, आजकल हमने सुना और एक जने हैं, शायद भैरू जी कोई हैं, वो भी आ जाते। हमने कहा कभी हनुमान जी क्यों नहीं आए? किसी में हनुमान जी आ जाए, तुरंत कूद के वृंदावन गया, दर्शन करके वापस, बड़ी सुविधा हो जाए। इंद्र आए, 33 कोटि देवताएं, 2 ही फ्री हैं। केवल माता जी फ्री हैं जो वही आ रहे, और कोई क्यों नहीं आता? मुझे समझ नहीं आई आज तक। मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना, कोई और भी तो आओ। कोई राम जी आए अंदर, राम जी आए, आपके अंदर आना चाहिए। राम आए तब एक पत्नी व्रत रहोगे, तब सत्य बोलोगे। राम जी आए ना कभी भी, तो वो कभी नहीं आए। राम जी आए, पिता के कहने पर घर छोड़ के चल दिए राम जी, वो आए कभी?
पत्नी की सुरक्षा के लिए बड़े बड़ों से युद्ध कर दिए राम जी, वो आए कभी? सवेरे उठ के प्रणाम करते थे, वो राम आए कभी? वो कभी ना आए। एक ही फ्री लगे मुझे भी। ये विषय हास्य का नहीं था, विषय आप सबकी जागृति का था। आज इस समस्त स्थितियों ने हमारे सर्वोत्तम सनातन धर्म को किस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। धर्म व्यतिरेक नहीं है, धर्म अतिरेक है। श्रीमन महाप्रभु को भी आवेश आता था, पर उनका आवेश वो नहीं था जो बड़ी बड़ों को माताएं चढ़ जाती हैं। जब उनको आवेश आता तो खींचकर हृदय से लगा देते। जिनकी आंखें पत्थरों की तरह पथरा गई थीं, उनकी आंखों से भी कृष्ण प्रेम के अश्रु बह जाते। एक बार श्रीमन महाप्रभु नाम संकीर्तन करते पधार रहे थे, तभी सामने से एक व्यक्ति आया, 2 घड़े ले जा रहा था। पूछा, भाई प्यास लगी है? बोला, महाराज छाछ है, छाछ दे। दोनों घड़ा छाछ पी गए। वो छाछ का ही व्यापारी था, उसने सोचा भाई बढ़िया, बोनी परी सब बिक गया, बढ़िया हुआ। तुरंत बोला, महाराज 200 रुपया हुआ। अब जो भी चलता उस समय 200 रुपया हुआ। महाप्रभु बोले, भाई मैं तो फक्कड़ आदमी, मेरे पास तो 2 रुपया भी नहीं, मैं क्या से दूं? हरि बोल, बस हरि बोल, यही है, और तो कुछ नहीं। बोले, नहीं मैं तो लुट गया। तो बोले, पीछे मेरे 2 शिष्य आ रहे हैं, उनसे मांग लेना। थोड़ी देर महाप्रभु चले गए, पीछे 2 शिष्य आए, वो भी नाचते आ रहे। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे गुरुजी गए थे आगे, 20 लीटर मठा पी गए, 200 रुपया दो। बोले, जब गुरुजी के पास ही नहीं तो चेला कहाँ तेरा रखेंगे? हम भी ठन ठन गोपार, हम पे भी कछु ना। बोले, हरि बोल बोल, हरि बोल, हरि बोलते बोलते चला गया। महाराज व्यापारी ने सोचा क्या बात है, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी तो मौका मिलता है, आज व्रती रख लूं, कोई बात नहीं। साधु बड़ा अद्भुत था, क्या सुंदर लंबा, क्या उसकी हाइट, वह आनंद आ गया। चलो कोई बात नहीं, कल देखूंगा, कल फिर निकलेगा दूध, फिर छाछ बना के बेच आऊंगा। घड़े को माथे के ऊपर रख करके चला, हर कदम पर उसका घड़ा भारी होता जाता था। थोड़ी देर के बाद जब घड़ा नीचे उतार के देखा तो रत्नों से भरा हुआ था। बात रुको, अभी पूरी नहीं हुई। उसने देखा जब घड़ा रत्नों से भरा था तो घड़ा उठाकर फेंक दिया। क्या बात है, क्या बात है उस बाबा की, उसने इस मट्टी को छुआ तो हीरों से भर दिया, इस मट्टी को छू ले तो क्या न भर। छोड़कर भागा। महाप्रभु जा रहे थे, जाकर पीछे से हृदय से लगा दिया। महाप्रभु ने खींच कर कहा, तू पहचान गया, तू मट्टी में रहने वाला हीरा है, तू पहचान गया। उसके कान में कह दिया, कृष्ण चरण रतिरस्तु। वो छाछ का व्यापारी बावरा हो गया। ये व्यतिरेक नहीं है प्रेम का, ये अतिरेक। अतिरेक मर्यादा में रहता है। गंगा भी 2 किनारों के बीच में बहती है, तभी पूजी जाती है। जब गंगा किनारों के बीच में होती है तो लोग उसकी तरफ जाते हैं, और जब किनारे तोड़ती है तो उससे भागते हैं। आपका प्रेम और आपका रस भी शास्त्र की मर्यादा के 2 किनारों के बीच में से प्रवाहित होना चाहिए, तभी आनंद के समुद्र को प्राप्त कर पाएगा, तभी अभय दे पाएगा। अकुतो भय, भक्ति भयभीत करने वाली नहीं है। अकुतो भय, कुतोपि भयम नास्ति। मीरा जहर का प्याला देख के भी हंस रही है। अकुतो भय। महाराज धर्मः प्रोज्झित, भागवत ने पहली सूचना दे दी। ऐसा धर्म जो परहित है, जो परजन सुखाय है, जो कल्याणकारी है, उस धर्म की हम बात कर रहे हैं। वो धर्म जो उज्ज्वल धर्म है, जो प्रकाशित धर्म है, जो बुद्धिमानों का धर्म है, जो कामना पूरित धर्म नहीं है। ये भागवत वो नहीं है जो बस प्रेत पीड़ा विनाशिनी हो,
वो तो कर्म कांड का विषय हो जाएगा। ये भागवत कृष्ण पीड़ा विकासिनी है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी औरों के लिए होगी, वैष्णवों के लिए तो कृष्ण पीड़ा विकासिनी है। प्रेत पीड़ा नष्ट हुई न हुई झंझट नहीं, कृष्ण चरण पीड़ा और विकसित होनी चाहिए। धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो, उज्ज्वल धर्म परम धर्म की बात चल रही है। निर्मत सराणाम सताम, वो इसको उसको लेने से थोड़ा सा चूक जाएंगे जिनके भीतर मत्सरता है। सारे विकारों में ईर्ष्या सबसे खतरनाक विकार है। ईर्ष्या से ज्यादा दीमक दूसरी नहीं होती महाराज, क्योंकि वो जिसमें होती है ना उसी को खाती है। कई बार जिससे ईर्ष्या है ना उसको तो पता भी नहीं होता। मन आपकी घड़ी से मुझे ईर्ष्या हो जाए, आपको पता भी नहीं कि आपकी घड़ी मेरे छाती में आग जला रही है, मुझे पता भी नहीं, आपको पता भी नहीं, पर जैसे ही आपका हाथ उठता घड़ी चमकती है, मेरे अंदर लपट उठ जाती है एक और, पता भी नहीं बेचारों को। आपका शॉल देखकर किसी को ईर्ष्या हो जाए, आप तो और घुमा घुमा के डाल रहे, सामने वाले को पता ही नहीं है कि तुम किसी बात से बड़े परेशान हो। आपका घर बना, दूसरे की छाती में दर्द शुरू, आप तो और बढ़िया बढ़िया बना रहे हो, नई नई इटालियन लगा भाई, पर्शियन कारपेट्स बिछा, बेल्जियम के ग्लासेस ला, ऑस्ट्रियन शैंडलियर्स ला। पड़ोसी देख रहा है, भाई कब इसके घर पे बिजली गिरे महाराज, उसके घर पे तो उसकी छाती पे तो पहले ही गिर रही है। ईर्ष्या से ज्यादा खतरनाक, और अपनी जहां रहता है ना वहीं खा जाता है। ये दीमक ऐसी ना, जिस लकड़ी में रहती है उसी को खा जाती है। इसलिए ये भी, इसका स्वभाव भी ऐसा ही है, ईर्ष्या जहां रहती है उसी को खाकर खत्म कर देती है। मत्सरवान पुरुष उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। कथा में ही हो जाती, कीर्तन में ही हो जाती, कौन आगे बैठा कौन पीछे बैठा, कौन किसने कहना। ब्रज की पद्धति अलग है। ब्रज में तो महात्मा दर्शन करने पीछे खड़ा होता है तो ज्यादा सुखी होता है। मैं एक बाबा को ले गया, बोले महाराज दर्शन कर, आगे चल राधा रमण जी। बोले नहीं नहीं महाराज पीछे जाऊंगा। मैंने आगे तो चल, नहीं ना पीछे जाऊं। क्यों? बोले मेरी औकात नहीं कि राधा रमण जी को देख सकूं, पर पता नहीं मुझसे आगे खड़े किसको राधा रमण जी देखना चाह रहे हैं और मैं नजर में आ जाऊं। कौन आगे खड़ा हो जिसको देखने की वजह से मैं नजर में आ जाऊं, काम बन गया। मैं जगन्नाथपुरी दर्शन करने गया तो गरुण स्तंभ महाप्रभु का था, वो गरुण स्तंभ के पीछे से दर्शन किया। पहले दिन तो पंडा जी से बोला अंदर लेके चलो, दर्शन किया, पंडा जी बोले अब पीछे जाओ। मैंने कहा महाराज अब अंदर से कर तो लिया, पीछे क्यों ले जा रहे हो? उनने जबरदस्त बात कही। उनने कहा गोसाई जी तुमने जब अंदर से किया तो तुमको जगन्नाथ जी दिखे, पीछे जाओगे तो जगन्नाथ जी को तुम दिखोगे। मैंने कहा भाई कल से पीछे ही जाना, आगे की जरूरत ही नहीं। प्रतिस्पर्धा अलग विषय है, ईर्ष्या अलग विषय है। प्रतिस्पर्धा लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, ईर्ष्या सदैव हानिकारक है। प्रतिस्पर्धा बड़ी लाभकारी है। विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा न हो तो कैसे अध्ययन कर पाएगा? प्रतिस्पर्धा उत्साह देती है, पर ईर्ष्या सदैव नष्ट करती है। निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ताप नष्ट करती है कथा। ताप और दुख में क्या फर्क है कल मैं आपको बता चुका हूं। एक होता है आग, एक होता है आग का ताप। आज सर्दी के समय आग का सब ताप, आग में हाथ डालो तो जल जाएगा, आग का ताप लेते हैं। गरम बर्तन नंगे हाथ से पकड़ो जल जाएगा, पर ग्लव पहनकर पकड़ो तो कभी नहीं जलेगा। दुख जीवन में से कभी नष्ट नहीं हो सकता।
भक्त बन जाओ, दुख न हो असंभव। जरूर होगा, मैं तो कहूँ शायद थोड़ा ज़्यादा ही ना हो जाए कहीं, जरूर होगा। पर ये बात है, भजन का ग्लव पहना है ना, तो बड़े से बड़ा दुख आ जाए, चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस श्लोक में अगली पॉइंट टू बी नोटेड बात है, शुश्रूषुभि। शुश्रूषुभि मतलब संकल्प। संकल्प किसे कहते हैं? जिसके बाद कोई विकल्प नहीं होता, दृढ़ता, संकल्प। शुश्रूषुभि, लालसा। कल मैंने कहा था सुनना और श्रवण में फर्क होता है। शुश्रूषुभि श्रवण, सुनना क्या है? भरे पेट किसी के दुराग्रह से थोड़ा सा बाइट खा लेना, यार तेरे मन के लिए खा लो। और श्रवण क्या है? जब सुबह से भयंकर भूख लगी हो ना, पेट में चूहा क्या नेवला कूद रहे हो, और सामने जब प्रसाद रखा हो तो आदमी दोनों बस चले तो दोनों हाथ से खाने का प्रयास करता है। सुनना तो दुनिया में सुनना, पर कथा तो खूब लालसा के साथ श्रवण करना, हृदय में खूब सुनने का दृढ़ संकल्प हो। शुश्रूषुभि, जिस दिन श्रवण की तीव्र लालसा का जन्म हो गया, उस दिन अनायास ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। कब होगी? महाराज हम कथा तो सुन रहे हैं, अब कब होगी? आप कह रहे हो सुनो, भाई सुन रहे, श्रवण कर रहे हैं, कब होगी? कल, परसों, 7 दिन बाद, 1 महीने बाद। लोग कहते हैं भाई फलाना अनुष्ठान कर लो, 7 दिन बाद फल मिल जाएगा। आप भी पूछ सकते हो भाई सुन रहे हैं, फल कब मिले? व्यास जी ने तो कहा तत्क्षणात्, इसी समय, इसी क्षण, इसी पल, जैसे ही जोते बंधे उसी समय मिला। बस विचार करो हम श्रवण के उस स्तर पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तीसरा श्लोक। पहला श्लोक बीज है, दूसरा श्लोक पेड़ है, तीसरा श्लोक फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। आप ये पूछोगे कि कथा श्रवण का फल क्या है? मैं आपको एक बात और कह दूं, श्रवण का फल क्या है ये तो बाद में देखेंगे, पर एक बात पक्की है, आज तक जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से, युग युगांतरों से आपके द्वारा, आपकी परंपराओं के द्वारा, आपके कुल खानदान पीढ़ी के द्वारा जितने भी सुदृढ़ सुष्टु सुकर्म परोपकारी धर्म किया है, उसका ये फल है कि आज कथा श्रवण सौभाग्य मिल रहा है। गलितम फलम, यह फल कहा भाई, इससे क्या फल है ये छोड़ो, ये फल है कथा श्रवण फल। कथा प्राप्ति भगवत प्राप्ति से भी ऊंचा विषय है। ठाकुर जी तो मिले, बस आंख मिली मिले, आंख साफ हुई मिले, मन साफ हुआ मिले, कुछ ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं। जहां हो, जब खंबा फाड़ के प्रहलाद को नरसिंह मिल सकता है तो कोई अविश्वास है क्या यहीं पर प्रकट हो जाए? कोई संदेह? संदेह मिटा और वो मिला। पर उसकी गाथा श्रवण करने को मिल जाए, ये दुर्लभ सुयोग है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। एक बढ़िया आम का पेड़ था, आम्र कानन को, बढ़िया आम का पेड़, भारत की शान है भाई आम। ये एक ऐसी तो आम है जो सबसे खास है, बढ़िया पेड़। पर उस आम के पेड़ की जो सबसे ऊंची वाली ब्रांच थी, एक दिन उस ब्रांच के ऊपर आकर एक चील बैठी, उसको आम से कोई मतलब नहीं,
आम का पेड़, पर वो ब्रांच का यूज क्या कर रही है? फल खाने के लिए नहीं, शिकार ढूंढने के लिए। उस डाली के ऊपर आकर गिद्ध बैठा, वो भी फल नहीं खा रहा, किसी पशु को ढूंढ रहा है। कोई मरा शरीर मिल जाए, मैं खाकर पेट भर लूं। उसके ऊपर कबूतर आकर बैठा, उसने भी फल नहीं खाया, वो कबूतरी को ढूंढ रहा था। पर एक दिन एक जब तोता आया ना, तो वो किसी डाली के चक्कर में नहीं फंसा, वो घूमता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, और पत्तों के बीच में बड़े घने छुपे हुए उसने अपनी वनस्पति शास्त्र की विज्ञ दृष्टि से फल को खोज लिया और उड़ता हुआ पास गया और एक ऐसी चोंच मारी कि थोड़ा रस तो खुद पी गया और छेद बना दिया कि बूंद 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 आम का रस नीचे टपका। चेंटा और चेंटी जो उस तक न जा सकते थे, आम के रस को उस तोते ने उन तक पहुंचा दिया। शरीर भी एक वृक्ष की तरह है और यह बुद्धि उसकी सबसे ऊंची डाली है। इस बुद्धि की डाली के ऊपर बैठकर जो जिंदगी में केवल अपने उदर को आपूरित करना चाहता है, वो वास्तव में चील की तरह है। जो इस बुद्धि की डाली के ऊपर बैठकर जीवन भर केवल अपनी इंद्रिय को तृप्त करना चाहता है, वो गिद्ध की तरह है। जो इस ऊंची डाली के ऊपर बैठकर केवल दूसरे के शरीरों को देखता रहता है, वो कबूतर की तरह है। पर जो इस ऊपर की डाली से नीचे उतर करके आत्मा में खिले हुए परमात्मा के फल के रस को पीता भी है और दुनिया को पिलाता भी है, वो सुखदेव की तरह है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तोते के पास वनस्पति शास्त्र की विज्ञ दृष्टि है। शुक इनका स्वरूप नहीं है, शुक इनका स्वभाव है। सुखदेव जी का ऊपर का रूप तोते जैसा नहीं, इनका स्वभाव तोते जैसा है। तोते को जितना पढ़ाते हो ना, वो उतना ही बोलता है, उससे ज्यादा नहीं बोलता। निकुंज में प्रिया जी ने जितनो रटायो है ना गंगा घाट पे, उतनो ही बोलो, न कछु जोड़ो न कछु निकारो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। इसलिए क्या करो, पिबत भागवतम। भाई पियो, इसको पियो। पिबत भागवतम, पियो पियो, नहीं पियो, बढ़िया से पियो। फर्क इतना ही है, दुनिया की चीज मुंह से पी जाती है, थोड़ा कान से पियो। फर्क क्यों कान से क्यों पिए? मुंह का गया मुंह से निकल सकता है, आंखों का गया आंखों से निकल सकता है, पर कान लेना जानता है, देना नहीं जानता। कान में कुछ प्रस्तुति नहीं है, न कान हिलता, बस वो दरवाजे खोले खड़ा है, आ जाओ, सुस्वागत, पधारिए। अच्छा डालोगे वो अच्छे को बुला लेगा, बुरा डालोगे वो बुरे को बुला लेगा। दरवाजा खोले बैठा है, न हिलना जानता है, न डुलना जानता है, न बोलना जानता है। ये एक्सप्रेशन लेस है, बस इसके अंदर रिसेप्टिविटी है, बस पकड़ना जानता है। आंखों से दृश्य जाता है, आंसू आ जाते हैं। नाक से हवा जाती है, हवा आ जाती है। मुख से अन्न जाता है, बमन हो सकता है, पर कान से जाता है, कहीं और से निकल सकता है, कान से नहीं निकल सकता। इसलिए गोपी ने कहा श्रवण मंगलम। यहां से पीने की जगह है भाई, ये यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से पीने की जगह। भगवान ने कहा मेरे आने का रास्ता भी यही है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, तृतीय स्कंद भागवत। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, भाई मैं कहां से आऊंगा? कर्ण रंध्रेण प्रविष्ट, कान के रास्ते से ही तेरे हृदय में प्रवेश करूंगा। स्वयं श्रीमद् भागवत ने उद्घोष किया, पिबत भागवतम रसमालयम। मुंह रहो कह दिया। मुंह रहो का मतलब, अरे रोज ही पियो, पीते रहो, पीते रहो। आदमी तब तक पीता है जब तक चढ़ती नहीं है, तब तक तो सुनो जब तक उतरती नहीं है। मुंह रहो, मुंह रहो।
एक घड़े में अगर छेद हो ना, तो घड़े में पानी भरकर कभी उसे नदी से निकालना नहीं चाहिए, नदी में छोड़ देना चाहिए। हृदय के घड़े में छेद हैं, हम डालते हैं, निकालते हैं तो पानी भी निकल जाता है। एक काम करो, इस हृदय के घड़े को कथा की नदी में पधरा दो, मुंह रहो। रसिका भुवि भावुक, ये दो कैटेगरी है सुनने वालों की। रसिका किसको कहते हैं? जो हंस हंस के सुने, मुस्कुराता, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, वाह। और भावुका जिसके आंखों में अश्रु हो। एक है जो हंसते सुने, एक है जो रोते सुने। रसिक कौन है? जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा। ठाकुर जी कौन है? अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह। और भावुक कौन है? जिस पर प्रिया जी की कृपा। महाभावेर स्वरूपा होन राधा ठाकुरानी। तो जो हंसते सुने वहां पे ठाकुर जी की कृपा, जो रोते सुने वहां पे प्रिया जी की कृपा, और जो सोते सुने बाकी मोह भी ना मालूम कौन की कृपा है। को ऐसे भी हूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो सोते भी सुने, थोड़ी सी ये हैवी हो ही जाता है कथा में। हमारे गुरुजी तो कहते भी, कथा में सबसे बड़ी सेवा ही ये है, कोई बगल में सो रहा तो थोड़ा सा, पर एक सावधानी ध्यान रखना, जिसको कोहनी मारो ना उसकी तरफ देखना नहीं, देखना सामने। कि ना, ओ सॉरी गलती से लग गया। क्यों? वो कभी मानेगा कि मैं सो रहा था? यूं और कहेगा ब्रह्म साक्षात करो, कृष्ण मिलने ही वाला था, खींच लाया मुझे। तो सामने ही थे ठाकुर जी मेरे को। हंसते सुनो। रसिका, रसिक किसको कहते हैं? जो सुनता रहता है, जिसको उसकी अभी आदत लग गई है। ये भी एक मद है, ये भी एक आदत है, ये भी एक व्यसन है भाई। मैं बड़े बड़ों को जानूं, 2 4 5 दिन में जरा खुराक न ले लें तो शांति नहीं पड़ती। ये भी आदत है एक, जो कोई चर्चा चले सुनते रहो, सुनते रहे। ये भी बड़ा भारी मद है। घर ही में बैठे रहेंगे तो भी कोई टीवी खोल के सुन रहे, मोबाइल में भी कोई 2 4 श्लोक भर रखे, बाथरूम तक जाएंगे तो वहां भी निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वहां भी कोई ना कोई बात चली रही है। ये भी आदत है, लत है एक, ये भी लत है। रसिका भुवि भावुका। रसिक वो है जो सुनते रहते, और जो पहली बार सुनने बैठ जाए वो वही है जो भावुक है। ये भावुक का ही विषय है, इमोशनल, सेंटिमेंटल। लॉजिकल वाले आदमी के लिए फिर हम अलग बैठेंगे कभी, वो तो पहले ही बोल दिया, ये यहां का विषय नहीं है, यहां का विषय है। भावुक होगा वही जमेगा जिसका हृदय पत्थर की तरह कठोर है। उसको कहां कृष्ण समाने वाले हैं? जिसके अंदर सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, कहीं वही तो बैठ सकता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी बैठे, शौनकादि बैठे, 88,000 शौनकादि बैठे।